So here we have a class with GPP4 solutions. First question we have. Question is, find the area by the integration of the figure bounded by the lines this and this. पहली बात तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया तो इन लाइनों को जरा ध्यान से देखो। एक ऐसा फिगर जो बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड मतलब कि बंद होना चाहिए, किन से? इन लाइनों से। कौन सी लाइनें? मॉडुलस x इक्वल्स टू 1, मॉडुलस y इक्वल्स टू 1। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मॉडुलस x इक्वल्स टू 1 को कैसे समझना होगा हमें? पहली चीज तो वो है, और दूसरी चीज है मॉडुलस y को हमें कैसे समझना होगा। तो आप देखिए मॉडुलस x, आपको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन बताई थी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? तो उसके हिसाब से यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल आएगी, जब x प्लस होगा और जब x खुद माइनस x होगा। याद आया आप लोगों को? मॉडुलस x की दो पॉसिबिलिटी निकलती है, x और माइनस x की। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बनाई आपके पास x1, दूसरी बन के आई है x माइनस 1, यानी कि ये दो लाइनें बन चुकी हैं। ऐसे यहाँ से एक y1 और दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस y1, जिसको आप मान लोगे y माइनस 1। तो अब आप देखो आपके पास ये कितनी लाइंस बन जाएंगी इनसे? 1 2 3 4। हाउ मेनी लाइंस यू विल फॉर्म? 4 4 लाइनें बन जाएंगी। इन 4 लाइनों को जरा ड्रॉ करके देखो जरा। जब आप इनको ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले x1 कहाँ होना चाहिए? दिस इज x वैल्यू, दिस इज माइनस 1 वैल्यू। तो ये बना लेते हैं हम x1 और ये बना लेते हैं हम x माइनस 1 की लाइनें। ठीक है भाई, उसके बाद है y की लाइनें को बनाइए। सपोज y इज हेयर, माइनस 1 इज हेयर, ये y इक्वल्स टू 1 की लाइन, y इक्वल्स टू माइनस 1 की लाइन। अब ये बताओ चारों लाइनों को आपने बना दिया, इन चारों लाइनों की हेल्प से यहाँ पे कितना एरिया बाउंडेड हो रहा है? क्या आप पहचान सकते हो? कौन कौन पहचान लेगा? Yes, कितना sir. एरिया बाउंड हो रहा है यहाँ पे? कैन यू नेम दैट एरिया? एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन्स आर नहीं आएगा, इज 4 लाइन्स इज, वो कौन सा एरिया है? एरिया ABCD। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दिस? तो पहली नॉलेज तो यहाँ पे ये समझने वाली है भाई इस क्वेश्चन को कि कौन सा एरिया निकालना, ये पता चल जाए, वो हमें मालूम चल गया। अब खास बात क्या है, वैसे तो समझ में आ रहा है कि ये इक्विवेलेंट है, 4 यूनिट्स आएंगे, पर ऐसे सिर्फ उसको करके भी दिखाना है। तो करके कैसे दिखाओगे? करके दिखाने के लिए आपको देखो ऊपर वाला एरिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। शेड कर देता हूं जो पॉजिटिव एरिया है, यू कैन चेक। तो इतना एरिया ये पॉजिटिव है, और नीचे वाला एरिया आप चेक करो, ये वाला एरिया बेटा नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आप
आपको करना क्या चाहिए, एक काम करते हैं, ऊपर वाले एरिया को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, उसका नाम रखते हैं A1, नीचे का नाम रखते हैं A2, यानी कि हमें टोटल निकालना है A1 प्लस A2। जब आप हेल्प लेते हो इंटीग्रेशन की तो A1 को तो लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इंटीग्रेशन में आपको क्या चाहिए, आपको फंक्शन चाहिए और dx चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो y dx। अच्छा, इसमें जो y है वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑब्वियसली कौन से वाला होना चाहिए, y इक्वल टू 1 वाला होना चाहिए। क्यों भाई, समझिए, आपकी जो यस कर्व है सर। इस समय कौन सी कर्व मानी जाएगी, आपको नहीं लगता ये y इक्वल टू 1 वाली कर्व मानी जाएगी। और इस कर्व का आपको x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए ये वाला, तो उसको y dx, एक काम करते हैं उसको y1 मान लेते हैं और नीचे वाले को y2 मान लेते हैं। उसके बाद अब मैं वैल्यूज भरने जा रहा हूं। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये कितना है बेटा, जैसे आप फंक्शन लिखते हो ना y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो, तो वैसे ही जब आप इसको कंपेयर करोगे तो एफ एक्स कितना आएगा आपका, एफ एक्स की जगह क्या आएगा, 1 आना चाहिए, और y2 की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, अब रही बात लिमिट्स की, तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी x की। x की लिमिट कहां से कहां होनी चाहिए, कोई बता सकता है। आपको एरिया कहां से कहां तक का निकालना है x एक्सिस पे, -1 to 1। नेगेटिव टू पॉजिटिव 1। -1 से शुरू करेंगे, +1 तक जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट आ गई -1 से +1, -1 से +1। और एक बात का क्या ध्यान रखेंगे, हमें मालूम है कि ये नीचे वाला हिस्सा एरिया नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, तो फिर मॉडुलस किस हिस्से का कर दें हम, बोलो जल्दी, कौन से नीचे पोर्शन वाले का का। मॉडुलस होना चाहिए, तो राइट A2 राइट वाली A1 टर्म का का, A2 का। A2 A2 का। का। अब बताओ कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया, और इससे आगे वो इसे कंप्लीट कर लेंगे। Anybody have doubt, you can ask me right now, otherwise we go next। अब आगे आगे आप बढ़िए, when we proceed, तो इसके आगे क्या होगा, x -1 से 1, -x -1 से 1, उसके बाद इट इज 1 माइनस प्लस, मॉडुलस वाले को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, सो इट इज 1 माइनस -1, सो दिस बिकम्स 2, और ये बनेगा -2। और आपको याद हो अगर तो ये सिंबल कौन सा चला आ रहा है, ये वाला हमारा मॉड्यूलस। मॉडुलस। तो फिर -2 को क्या लेंगे आप नेक्स्ट में, +2। सो रूपाली फिर कैसा लगा ये क्वेश्चन बेटा। अरे सर, मैंने पता है क्या किया था, वहां पे y dx की जगह x dx करके सॉल्व कर रही थी मैं। आप ये बताओ क्या इसमें पूरी पूरी नॉलेज यूज हुई कि नहीं हुई इंटीग्रेशन की, यस सर। है ना। इसमें हमने फंक्शन भी खुद से डिसाइड किया, अदरवाइज तो हमें फंक्शन दिया होता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन कि फंक्शन भी अपने आप से डिसाइड किया, लिमिट भी अपने आप से डिसाइड की, और ये भी डिसाइड किया तीसरा कि कौन से हिस्से पे मॉडुलस लगना है। तो इतनी बातें जब आप खुद से कर लोगे तो ऑब्वियस ही बातें आपके माइंड में जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। So how many of you completely assured me that you fully got this question how to do, पूरा हर एक पहलू इसका आपको समझ में आ गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में तो एक बच्चे ने तो बता ही दिया, अनमोल ने, कि उसको उस इंटीग्रल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन 2 के। किसी और को भी आई है क्या वो प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट इंटीग्रल? सर सेम था कल जो हमने एक 8th क्वेश्चन किया था, उसी की तरह था इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल सेम था। उसके जैसा ही था, ओके। चलो फिर नहीं ध्यान गया होगा उसका, कोई बात नहीं। सो नाउ वी विल डील विथ, ये 1 हो चुका है, वी विल डील विथ 2। सर जैसे रूपाली ने कहा सर, उसमें डिफरेंस है सर, वो नीचे है सर, dx 1 उसमें है सर, और ये सीधा ऊपर न्यूमिनेटर में है नहीं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। मेथड या टेक्निक वो वाली लग रही होगी। एक ही बात है ना, तो फिर मैं आपकी बात समझ गया रूपाली, टेक्निक वही लग रही होगी, ठीक है ठीक है। चलिए अब ये बताओ, देखो इंटीग्रेशन अलग चीज है, पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यस ठीक है। सर। तो याद रखिए, एरिया जो बाउंड होता है, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सर इसको हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। यस सर, फिर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। अच्छा, y पॉजिटिव है इसलिए हम सेमी सर्कल ले लेंगे। वेरी गुड। यानी कि आपके पास, चलो मैं तो जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर किसी को इसका ग्राफ नहीं भी क्लियर है तो भी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा वो बच्चा। मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, मान लीजिए आपके पास ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन का मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो ये तो ग्राफ आगे भी बन जाएगा भाई, इस तरीके से मान लीजिए। तो सिर्फ फंक्शन से, एक आपको फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन विद एक्स एक्सिस, तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्या एरिया निकालने के लिए? बोलो, इस पर पहले गौर करें। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व नो सर। and x-axis, everyone think that is this sufficient to calculate area with these words, or we required one more information? वो क्या information required है वो सब अपना अपना सोच लें, अपना अपना सोच लें। I am giving you time. हाँ जी बेटा, किस किस ने सोच लिया भाई? रेज योर हैंड।
हाँ वेदिता बताइए, what we further required or what is not given here in this case? सर लिमिट भी हमें गिवन होनी चाहिए। लिमिट नहीं दिए। लिमिट का मीनिंग क्या है कि वो एरिया जो बाउंड हो रहा है वो कहां से कहां तक का निकालना है, ये नहीं हमें दिया। यही कह रहे हो? जैसे मान लीजिए आपको अगर ये कह दिया जाए कि भाई एरिया x-1 से x+1 के बीच में निकालना है, तो ऑब्वियसली फिर तो क्लियर हो गया ना कि कितने पोर्शन को हमें निकालना होगा। सिर्फ इतने पोर्शन को निकालना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट कि एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया कहां से कहां के बीच में निकालना है ये क्लियर होना चाहिए। और वो चीज वो या तो डायरेक्ट आपको बता दें कि यहां से यहां के बीच में निकालो, या फिर वो आपको इस तरीके से वो चीज इंफॉर्मेशन दे कि आप उसमें से उस लिमिट को एक्सट्रैक्ट करो, बाहर निकालो उसमें से। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, पहले क्या दिया हुआ है और फिर देखेंगे कि वो लिमिट वाली बात इस क्वेश्चन में कहां से निकलेगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सो आई एम राइटिंग द कर्व। कर्व इज y इक्वल्स टू 4 - x²। उसके बाद y greater than equal to 0 and the x axis। मुझे ये बताओ इस पोर्शन में ये तो हो गई कर्व, यानी ये हो गया आपका fx, ये तो हो गया x एक्सिस, ये तो क्लियर ही है। इसका मीनिंग क्या होता है? इस चीज से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ये बताइए। एनीबॉडी? सुहेल कैन रिस्पॉन्ड। सुहेल, इससे क्या फायदा होगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, वागेश? इससे पता चल जाएगा कि हमें पॉजिटिव एरिया ही निकालना है। नहीं, पॉजिटिव एरिया तो निकालना है तो फिर सर मतलब उससे जो y एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा है उसी का निकालना है। पर क्या उससे आपको x की लिमिट्स क्लियर होगी क्या? आई कैन सर क्लियर। उसमें तो x एक्सिस दिया है, तो सर x एक्सिस के साथ जितना भी बनाया सर y की लिमिट क्लियर होगी ना उसमें। सर आई कैन क्लियर। सर इसमें x एक्सिस दिया तो x एक्सिस के साथ जितना भी बनाएगा सबको हमें कंसीडर करना। नहीं, देखो एक मिनट अनमोल, पूछते हैं सर मैं बोलूं? आपसे भी पूछते हैं। एक सेकंड, अभी तक की बात जो की गई है उसके हिसाब से आपको इतना तो सभी को समझ में आ रहा है कि भाई y dx तो होना ही है। हाउ मेनी थिंक कि y dx तो होना ही है? ये y है और x की वजह से यहाँ dx आएगा। क्या आपको इस क्वेश्चन की लिमिट्स क्लियर है कि वो इंटीग्रेशन, वो एरिया बाउंडेड जो x की लिमिट है वो क्या रहेगी? भाई सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। जिसको क्लियर है इस बारे में x की लिमिट इन बातों से, वो बच्चा हाथ खड़ा करे। अनमोल, आपको क्लियर है तो आप भी हाथ खड़ा कर सकते हो अबाउट x लिमिट्स। हाँ रूपाली, फर्स्ट यू। सर क्योंकि ये सर्कल बनेगा तो बीच से वो पास हो रहा है एक्स एक्सिस, तो लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो फिर हम यहाँ पे y हमें दिया है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो जो नीचे का पोर्शन होगा नेगेटिव वाला वो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर वो एरिया आ जाएगा जो एक्स एक्सिस और कर्व जो कवर कर रहे हैं। पहले वो एक्स एक्सिस और कर्व साथ में कवर नहीं कर पा रहे थे। एक काम करते हैं सर, हम ग्राफ बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, वही चीज करने लगा हूँ। सर रेडियस के बराबर हो जाएगी एक्स एक्सिस लिमिट, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड।
एक सर मिनट, रेडियस 2 आ जाएगा ना डायमीटर के इसमें। बराबर, डायमीटर के। ओरिजिन से अगर consider करें देखो यहाँ से आपको सर्कल की इक्वेशन जो पढ़ी थी हमने, क्या वहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि उस सर्कल का ओरिजिन कहाँ पे होगा? यस सर। 0 0 पे। और रेडियस कितना है सर्कल का? 2 है। तो इससे इससे आप इस मतलब कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक बात है। सो दैट ग्राफ विल बी ऑफ 2 वैल्यू, एक्सिस 2 और रेडियस तो ऊपर भी 2 ही जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन ये निकल रही है यहाँ पे कुछ ऐसी। ठीक है, और सर्कल इतना अच्छा नहीं बना, डोंट माइंड, बट काम चल जाएगा हमारा। दिस इज योर 2 पोजीशन। अब ये बताओ भाई, फंक्शन से तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, तो क्या यहाँ से, हाँ यहाँ से ये हमें क्लियर अंडरस्टूड हो गया कि वो x वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी चाहिए एरिया निकालने के लिए? -2 to 2। डेफिनेटली। -2 to 2। अगर आपको ग्राफ जिस बच्चे को बनाना आता है इस क्वेश्चन में, तो उसको तो x की कंफ्यूजन ही नहीं है, x की बाउंड्री आ तो गई है। बट फिर भी मुझे ये बताओ, क्या आप श्योर हो कि क्या ये क्वेश्चन आपसे -2 और 2 के बीच का ही एरिया आपसे पूछ रहा है? क्या इस बात के लिए आप श्योर हो? अभी तक नहीं। वो आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर -1 से 1 का भी तो एरिया पूछ सकता है। बोलो, यस सर। इज दिस नॉट वो आगे पूरा क्वेश्चन के बाद तो है ना। इज दिस नॉट सर उसने क्वेश्चन लिखा के बाद तो पॉजिटिव clear वाई है। एक्सिस, मतलब सर उसने हमें सारी तो एक्सिस x-axis दी काउंट करने के लिए कहा है ना। मतलब उसने सिर्फ इतना हमें हिंट दिया है कि वो पॉजिटिव में है, पूरा पॉजिटिव में क्वेश्चन जितना करने भी के एरिया है, बाद तो हमें मतलब क्लियर है। मतलब सर पॉजिटिव में जिससे जितना भी x एरिया हमें एक्सिस है। कंसीडर करना होगा। पहले देखो, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को। पहला पहलू ये इस क्वेश्चन का कि क्या ग्राफ बना के आपको ये -2 से और 2 तक की बीच की तो बात समझ में आ गई आपको। पर हमसे जो सवाल कहा जा रहा है भाई, अब मैं एक एग्जामिनर हूँ, क्वेश्चन मेकर हूँ, तो मैं तो इस फंक्शन का तुमसे एरिया -1 से 1 के बीच में भी पूछ सकता हूँ, तो मेरी मर्जी है। तो क्या वो Yes, कंडीशन sir. इस क्वेश्चन में क्लियर है क्या कि वो एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? तो उसके लिए आपको Yes, sir. इसकी हेल्प लेनी होगी ना, इस सिचुएशन की, इस कंडीशन की। तो y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से आपको लगता है कि कोई कंडीशन निकल के आएगी जिससे ये क्लियर हो जाए कि वो एरिया इतने x तक के बीच में निकालना है। यस। तो अब देखिए, मैंने क्या किया, y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, इसको उठाया मैंने, इसको पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। अब उसके बाद दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब जब ये 2 होगा तो ये चीज निकल के आएगी, और जब ये -2 होगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आप चेक करिए, मीनिंग ये बना, फॉर दिस टू बी वैलिड, फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू बी वैलिड, x को क्या होना होगा? x को क्या होना होगा बेटा? -2 के इक्वल या उससे बड़ा, और 2 के इक्वल या उससे छोटा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी?
तो ये देखो, ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि सिर्फ y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से आपके पास कंडीशन निकल के आ गई कि भाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को वैलिड होने के लिए x को क्या होना होगा, -2 से 2 के बीच में, या फिर -2 भी हो सकता है या फिर +2 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग साफ बना कि आपको इन तीनों सिचुएशन को कंबाइन करके जो एरिया निकालना है वो एरिया की लिमिट्स क्या बनने जा रही है। नाउ इट इज टोटली क्लियर कि वो लिमिट बननी चाहिए -2 से 2 के बीच में। कितने लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे अब आप? अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेंगे अब इसमें? वो मॉडुलस वाली बात भी इसमें अप्लाई होगी। हाँ जी बेटा। वो मॉडुलस वाली चीज इसमें कैसे लगाओगे? सर वो लगाने क्यों है, हमें तो नीचे एलिमिनेट कर देना है क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बस ऊपर सेमी सर्कल बचेगा। यस नहीं, मॉड्यूलस वाली बात क्यों लगानी है? फॉर y टू बी पॉजिटिव। अच्छा, ये कहा जा रहा है फॉर y टू बी और सर पॉजिटिव। ये भी तो हमने मतलब ऐसे ही निकाला होता, हमें पहले ही पता चल गया था कि -2 से +2 तक ही है वो लिमिट x की, नहीं क्योंकि नहीं, सर्कल बना था। तो वो तो फिर ये वाली बात भी तो आपके साथ कही ना कि ये कैसे पता लगेगा कि -1 से 1 नहीं निकालना, ये कैसे तो पता वो तो चलेगा? उसमें भी तो हो सकता है ये क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो वहाँ पे वो -1 हो सकता है, और यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू है तो इधर 1 हो सकता है। वो तो एक ही बात है सर। फिर नहीं हमें एक्स्ट्रा कोई और नहीं नहीं, कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये एक बात क्लियर है कि वो नहीं है, -1 से नहीं 1 है। नहीं है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि x को -2 से 2 के बीच में लेना है, और उसको लेते हुए उसके बीच में जो एरिया बाउंड होगा वो आएगा। इस बात को समझो या थिंक करना इस चीज को, ठीक है। बाकी इसको जैसे भी आपको समझ में आ रहा है इट्स ओके, यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे अगली बात ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको मॉडुलस वाली बात का ये फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये बताओ। नो सर। क्यों? y है हमारे पास 4 - x² ना। हेलो, यस सर। y है हमारे पास √4 - x²। इसका मीनिंग तो ये बन गया भाई कि जब भी आप ये तो मान रहे हो कि जब भी आप x को ऐसे लगाओगे -2 से लेके +2 के बीच बीच में, तो y वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दिस? अभी इसका मीनिंग हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस रेंज में y कभी भी y विल नेवर नेगेटिव। तो इसका मीनिंग पता क्या बना फिर? इसका मीनिंग बेटा ये बन रहा है कि याद रखिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना यहाँ पर एक और बढ़िया चीज आपको समझ में आएगी। यू नो दैट सर्कल इक्वेशन जो होती है, आपको पता है इक्वेशन और फंक्शन में फर्क होता है। ये एक सर्कल की ये फॉर्म है, ये सर्कल इक्वेशन है, ठीक है। और फंक्शन होने के लिए इसको इस फॉर्म में होना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? फंक्शन होने के लिए इसको इस फॉर्म में होना होगा। तो जब आप इस सिचुएशन को देखते हो तो मुझे ये बताओ
कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ मुझे भाई इसका ग्राफ चाहिए, इस √4 - x² का ग्राफ चाहिए, तो वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बता सकते हैं? सर एक बार रिपीट करना, मैंने सुना नहीं। माय क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं कि मुझे y वर्सेस, ये आपके पास एक फंक्शन है आपके सामने, ये रहा एक फंक्शन, आई वांट ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। सर वो ऊपर वाली कर्व ही बनेगी, नीचे वाली कर्व बनेगी नहीं, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूं ना मैं कि ये तो हमने एक हेल्प ली है इस सिचुएशन को ना, इसकी तो सिर्फ हमने हेल्प ली है, बट एक्चुअल तो चीज हमारे सामने ये है, आई नीड टू ड्रॉ y वर्सेस x ग्राफ। तो y वर्सेस x ग्राफ बनाओगे तो विल यू एग्री दैट कि वो ग्राफ सेमी सर्कल होगा? यस सर। ठीक है, तो अगर वो ग्राफ सेमी सर्कल होगा तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव की कोई समस्या आएगी, हमें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए?